नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन फीवर में आपका स्वागत है। 8 जुलाई की करंट अफेयर के साथ देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत की पहली एनपीएनटी अनुरूप ड्रोन उड़ान सफलतापूर्वक पूरी हुई है। इस उड़ान को जो है लॉन्च किया गया है क्विड्स इनोवेशन लैब्स और एस्टेरिया एयर स्पेस द्वारा उड़ाया गया है और दिस इज़ द फर्स्ट A200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स कंप्लेंट। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, ये देखिए जो 2018 में गाइडलाइन बनी थी ड्रोन्स के लिए, उसके द्वारा ये संचालित की गई है और एनपीएनटी बेस्ड अर्थात नो परमिशन नो टेक ऑफ बेस्ड A200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम बेस्ड एक उड़ान थी। इजराइल ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक OF-16 स्पाइस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो इसने जो है सैटेलाइट ये क्या करेगा, ये जो देखिए लॉन्च किसके द्वारा की गई है, ये लॉन्च की गई है पामचिम एयरबेस से लॉन्च की गई है और वहाँ की जो सेना है ये सेना का एयरबेस है, पामचिम एयरबेस के द्वारा लॉन्च की गई है और ये इजराइल की सेना का एयरबेस है और ये एक स्पाई सैटेलाइट है। इसके द्वारा जो है खुफिया जासूसी की जा सकेगी। इससे पहले इजराइल ने 2016 में OFEK-11 जो है लॉन्च की थी 2016 में और इस बार कौन लॉन्च की, ये लॉन्च की OFEK-16 स्पाई सैटेलाइट। ठीक है, इसे याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश जो है 100% LPG कनेक्शन वाला पहला देश का राज्य बन गया है। देखिए वहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश में एक योजना है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। इसके द्वारा क्या किया जाता है, वहाँ पर जो भारत सरकार की योजना है उज्ज्वला योजना, उससे जो लाभार्थी शेष बच जाते हैं उनको जो है गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया गया। इस प्रकार जो है हिमाचल प्रदेश 100% जो है LPG कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यहाँ के जो CM है वो है जयराम ठाकुर और जो गवर्नर हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए अभी नेकारा सम्मान योजना स्टार्ट की है। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इसमें जो है लगभग 10,96 करोड़ मतलब 10,96 करोड़ का बजट रखा गया है और इसमें जो रेशम है, कपास है और जो हथकरघा है, ऐसे जो बुनकर हैं उनको जो है सहायता प्रदान की जाएगी और इसमें जो श्रमिक काम करते हैं उनको भी 1,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं बजूभाई बाला। महाराष्ट्र सरकार ने एक महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया गया। अब महाजॉब देखिए महा से महाराष्ट्र और जॉब पोर्टल लॉन्च किया, इसका मतलब क्या है, ये अर्थात जॉब से रिलेटेड है। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो नियोक्ता हैं अर्थात जो जॉब दे सकते हैं और जिनको जॉब करनी है तो उनको जो है उनकी मैपिंग की गई है और स्किल्ड और अनस्किल्ड सभी प्रकार के जॉब लेबरर्स की जिनको आवश्यकता होगी, जिनको काम की आवश्यकता होगी, उन्हें जो है इकट्ठा किया जा सकेगा, एक मंच पर लाया जा सकेगा। MP टूरिज्म बोर्ड ने इंतज़ार आपका अभियान शुरू किया है। देखिए मध्य प्रदेश ने ये शुरू किया है। इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा जो है उनके जो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश जो है टूरिज्म के तहत कमाई करने वाला एक राज्य था। इसकी जो है कोविड-19 की वजह से इसकी जो आमदनी है, जो GDP है, उसमें जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा है। भारतीय रेलवे द्वारा भारत हैवी में इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर मतलब इंडियन रेलवे और भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके द्वारा एक सहयोग से क्या किया गया है, मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का जो है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इस सौर यंत्र से जो ट्रेनों का परिवहन किया जा सकेगा और वहाँ की अन्य सुविधाओं का संचालन भी किया जा सकेगा। तो ये अपनी तरह का जो है भारत में पहली सुविधा होगी। इंजेंती श्रीनिवास जो है IFSCA के जो है पहले चेयरमैन बन गए हैं। IFSCA क्या है, ये है इंडियन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। तो इसके जो है इंजेती श्रीनिवास क्या है, पहले चेयरमैन बन गए हैं। अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर में अर्थात गुजरात में। यस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकेंड सेवा लॉन्च की। देखिए कोविड-19 की वजह से सभी जो है डिजिटल माध्यम से अपनी सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के प्रयास कर रहे हैं। इसी की कड़ी में जो है यस बैंक ने ये योजना प्रारंभ की है कि जो लोन है उसको जो है तुरंत अप्रूवल दे दिया जाएगा। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इस नाम दिया जाएगा लोन इन सेकेंड्स, इस योजना को नाम दिया गया है और ये जो है इंस्टेंट अप्रूवल फॉर लोन्स के लिए है। ऐसे ही IIT जो रुड़की है उसने क्या किया है, यूनिसेवियर नाम का डिसइंफेक्शन बॉक्स विकसित किया है। इसके द्वारा क्या होगा, जो भी कोरोना के वायरसेस
होंगे, पार्टिकल्स उसके होंगे, उससे जो है जो हमारे कपड़े हैं, जो हमारे गैजेट्स हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, या जो पर्स है, ऐसी चीज़ों को जो है क्या किया जाएगा, डिसइंफेक्ट किया जा सकेगा। और ये विकसित किया है आईआईटी रुड़की ने। ऐसे आरसी भार्गव ने एक बुक लिखी है, गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। तो इस किताब को जो है लिखा है आरसी भार्गव ने, गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। अभी जो इस साल की सन 2020 की पहली जो है ग्रैंड प्रिक्स जो हुई है उसको जीत लिया है वल्टेरी बोल्टास ने। उसका नाम क्या है, F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। और ये हुई कहाँ है, ये ऑस्ट्रिया में हुई है। ऐसे ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और इसके द्वारा क्या किया जाए, जो संस्कृति है, इतिहास है, कला है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी शामिल किया गया है। तो इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अंतरिक्ष सैटेलाइट OFE के 16 स्पाइस सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च किसने किया है, तो ये लॉन्च किया है इजराइल ने। और इजराइल ये कहाँ किया गया है, ये किया गया है पामचिम एयरबेस से। ये पामचिम एयरबेस जो है वहाँ की जो इजरायली सेना है उसका एयरबेस है। और इजराइल की अगर हम बात करें, इसकी जो राजधानी है वो है यरूशलम। और यहाँ के जो करेंसी है वो है शेकल, इजरायली शेकल। और जो प्रेसिडेंट हैं रियूवेन रेवलिन। और यहाँ के जो राष्ट्र प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, इतना याद रखिएगा। रूस से 2 प्रश्न याद रखिएगा। अभी इसने जो है 75वां क्या किया है, द्वितीय विश्व युद्ध विजय दिवस मनाया है। संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है, तो जैसे संस्कृत साप्ताहिकी का जो शुभारंभ है वो ऑल इंडिया रेडियो ने किया है। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इसके द्वारा संस्कृति जो इतिहास है, उसका जो कल्चर है उसके बारे में, ठीक है, संस्कृत के बारे में, संस्कृत साहित्य के बारे में, कला के बारे में, इतिहास के बारे में आदि के बारे में क्या किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत आज जैसी योजनाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा, उसके बारे में ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से ये सुविधाएं दी जाएंगी। ऐसे F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, इसका खिताब किसने जीत लिया है, तो F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है ये जीत लिया है वाल्टेरी बोल्टास ने। अच्छा, वाल्टेरी बोल्टास की अगर हम बात करें तो ये देखिए जो है इस साल की तो पहली ये ग्रैंड प्रिक्स थी, और कोरोना की वजह से ये काफ़ी लेट हो गई थी। और ये जो है मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, इसका पूछ लेते हैं कभी कभी इसके ड्राइवर किस चीज़ के हैं, तो ये मर्सिडीज़ कंपनी के ड्राइवर हैं। चार्ल्स लेक्लर ये जो है 2nd पोजीशन पर हैं, ऑरलैंडो नॉरिस ये 3rd पोजीशन पर रहे हैं। अगर हम बात करें वाल्टेरी बोल्टास के बारे में, तो ये जो है फिनलैंड के रहने वाले हैं। और ये जो ऑस्ट्रिया के जो है स्पीलबर्ग, ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में जो है इस रेस का आयोजन किया गया। गेटिव कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया है, इस किताब को किसने लिखा है, इसको लिखा है आरसी भार्गव ने। अभी उर्जित पटेल ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम क्या है, कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है। कृतिका पांडे ने एक किताब लिखी थी अपनी शॉर्ट स्टोरीज़, जिसके लिए इन्हें जो है एशिया रीजन का एक अवार्ड भी दिया गया है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स विकसित किया, तो ये विकसित किया है आईआईटी रुड़की ने, आईआईटी रुड़की ने, इसे याद रखिएगा। अगर हम बात करें गांधीनगर की, तो आईआईटी जो गांधीनगर है इसने जो है अभी एक्सरे को जो बेस्ड जो होता है उसको जो आर्टिफिशियल टूल्स विकसित किए हैं, जिससे जो है कोरोना की जांच हो सकेगी। और अगर हम बात करें आईआईटी मद्रास की, जो गवर्नमेंट की तरफ से रैंकिंग जारी की गई है उसमें जो है आईआईटी मद्रास जो है 1st पोजीशन पर रहा है, और आईआईटी बॉम्बे जो है 2nd 3rd पोजीशन पर रहा है। और जो क्यूएस रैंकिंग जारी हुई थी उसमें जो है आईआईटी बॉम्बे जो है 1st पोजीशन पर रहा है, अर्थात मतलब इंडिया की तरफ से 1st पोजीशन पर रहा है, वैसे 172 अर्थात 172वीं पोजीशन पर रहा है। लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकेंड की सेवा किसने लॉन्च की है, तो ये देखिए सेवा लॉन्च की येस बैंक ने। और येस बैंक के बारे में बात करें तो इसने जो अभी जो है एक और युवा पे नामक एक ऐप लॉन्च किया था, जिसके द्वारा क्या होगा, एक पेमेंट सुविधा उपलब्ध हो जाएगी सभी को। इसके बारे में अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके जो MD CEO हैं वो हैं प्रशांत कुमार। ICICI के बारे में देख लेते हैं कुछ योजनाएं। देखिए पहले तो इसने जो है एक स्विगी के साथ में एक MOU किया था, जिसके द्वारा एक
ये पे पोर्टल लॉन्च करेगा। उसके बाद मैंने फ़ोनपे के साथ में किया है, तो फ़ोनपे के साथ में ये यूपीआई के कई सारी यूपीआई का जो है वर्जन लॉन्च करेंगे। और इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, एक जो है योजना लॉन्च की, उसका नाम देखते हैं इंस्टा फ्लैक्सी कैश। ये इसमें जो क्या होगा, इंस्टेंट तरीके से जो है कैश दिया जा सकेगा। और अगर हम इसकी बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में ई किसान एक ऐप लॉन्च किया। इससे जो है किसानों को जो है मंडी से जोड़ा जाएगा और जो है उनको अधिक प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी एग्रीकल्चर और बैंकिंग सेक्टर से संबंधित। और कल के दिन ही मैंने बताया था एक जिप ड्राइव नामक प्रोग्राम जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वो भी एचडीएफसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सॉन्ग भी याद रखिएगा, हम हार नहीं मानेंगे। ये किसने लॉन्च किया था, तो लॉन्च किया था एचडीएफसी बैंक ने। आईएफएससीए के पहले चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं अजंती श्रीनिवास। अच्छा, तुषार मेहता की बात करें तो ये आईआईएमसी के चेयरमैन बन गए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काउंसिल के। और तुषार मेहता ये क्या हैं, ये हैं सॉलिसिटर जनरल। और के वेणुगोपाल ये हैं अटॉर्नी जनरल। इनका जो है सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इंतज़ार आपका अभियान ये किसने शुरू किया है, तो इंतज़ार आपका अभियान जो है ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश ने अभी किल कोरोना भी स्टार्ट किया था। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो है अभी एक पेड़ लगाए गए हैं, 25 करोड़ पेड़ उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं, इसे भी याद रखिएगा। किस राज्य की सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र की सरकार ने जो है महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। इसके द्वारा लोगों को जो है रोज़गार दिया जा सकेगा, लोगों को जो है इससे नियोक्ताओं को जोड़ा जा सकेगा जिन्हें रोज़गार चाहिए, और उन सभी को भी जोड़ा जा सकेगा जो रोज़गार करना चाहते हैं, जो स्किल्ड हैं या जो अनस्किल्ड हैं, जो फिर भी जो कार्य करना चाहते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड वेल के सहयोग से 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के रीवा में। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला कौन सा देश बन गया है, राज्य का पहला बन गया है, तो इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।